हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेजर इकोसिस्टम्स, जिसमें से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम को अच्छे से कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है वो कितने पार्ट में कैटेगराइज्ड है। बेसिकली ये 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट वन कौन सा है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सेकेंड वन क्या है? मेराइन इकोसिस्टम्स। एंड थर्ड वन इज ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है, यानी कि इसमें सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। और वैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से आते हैं? लेक्स, पॉन्ड्स, स्वाम्प्स, पूल्स, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। हम सभी लोगों को पता है कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, इसमें से किसी में भी सॉल्ट कंटेंट नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज मेराइन इकोसिस्टम। अब मेराइन इकोसिस्टम क्या हो गया? मेराइन यानी कि शैलो सी एंड ओपन ओशियन। इसमें क्या होते हैं? इसमें सॉल्ट कंटेंट होते हैं। ठीक है। और जो थर्ड वन है हमारा ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? एस्चुरीज, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव, स्वाम्प्स एंड फॉरेस्ट। यानी कि ये जो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम होता है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसमें क्या हुआ? इसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसा भी फंक्शन करेगा और मेराइन इकोसिस्टम के जैसा भी फंक्शन करेगा। यानी कि इसमें क्या होता है? फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट होते हैं और सॉल्ट कंटेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसे ही हम ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो ऑब्वियसली वहाँ ऑर्गेनिज्म होंगे ही। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ फॉर्म और लोकेशन इनटू 5 ग्रुप्स। अब ये 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। किस बेसिस पे? लाइफ फॉर्म और लोकेशन के बेसिस पे। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या है ये। सबसे पहला है नॉस्टन, फिर है पेरीफाइटन, प्लैंकटन, नेक्टन एंड बेंथोस। ये सारे क्या है? ये सारे हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं। अब क्या होता है नेस्टन, पेरीफाइटन, प्लैंकटन, नेक्टन, बेंथोस? ये सारे हम एक एक करके देखते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम पे भी मैं आऊँगी, पर पहले सारे के बारे में कुछ कुछ नॉलेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेस्टन के बारे में कि ये क्या कहा जा रहा है कि दीज आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म विच लीव एट द एयर वाटर इंटरफेस सच एज फ्लोटिंग प्लांट्स एंड सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। क्या मतलब हुआ इसका कि ये क्या होते हैं? ये अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ रह रहे होते हैं? एयर वाटर इंटरफेस पे। ठीक है, देखो सपोज मान लो कि ये क्या है? हमारा वाटर सरफेस है। ठीक है, इस वाटर सरफेस में क्या हो रहा है? 2 इंटरेक्शन है यहाँ पे। एक, वाटर के ऊपर में क्या प्रेजेंट है? एयर। और ये जो वाटर है ये तो वाटर सरफेस ही है, यहाँ पे पूरा नीचे वाटर ही है। ठीक है, तो ये कहाँ रहेंगे? ये एयर वाटर इंटरफेस पे रहेंगे, यानी कि ये इसके सरफेस पे रहेंगे। किसके सरफेस पे? वाटर के सरफेस पे। सपोज दैट मान लो कि लोटस का फ्लावर है ना? तो वो लोटस का फ्लावर जो रहता है वो ये रहा हमारा वाटर सरफेस। इस वाटर सरफेस पे ही रहते हैं ना यहाँ पे लोटस के फ्लावर। तो ये कहाँ प्रेजेंट हुए? एयर वाटर इंटरफेस पे, है ना? तो वही यहाँ बताया गया है कि सच एज फ्लोटिंग प्लांट, कुछ प्लांट जो फ्लोट करते रहते हैं। बहुत सारे प्लांट हम लोगों ने देखे हैं जो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं और वो फ्लोट करते हैं। वो किसका एग्जाम्पल हो गया? वो हो गया हमारा नेस्टन। और सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? जो कि एयर वाटर इंटरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। वो सारे क्या हो गए? वो सारे हो गए हमारे नेस्टन। यानी कि बेसिकली क्या समझना है कि जो सरफेस वाटर पे रह रहे हैं, है ना, इसके पास क्या है? एयर भी है और वाटर भी है। तो ये हो गए हमारे नेस्टन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है पेरीफाइटन। अब पेरीफाइटन क्या है देखते हैं। These are organisms which remain attached or clinging to stems and leaves of rooted plants or substances emerging above the bottom mud। क्या कहा गया इसमें कि देखो अभी हम लोगों ने नेस्टन पढ़ा ना। नेस्टन में क्या था कि वहां पे जो ऑर्गेनिज्म थे वो अनअटैच्ड थे, है ना, अनअटैच्ड। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो अटैच्ड होंगे। किसमें अटैच्ड होंगे? उसके जो उसमें प्लांट है उसके स्टेम में या उसके लीव्स में। रूटेड प्लांट होता है ना, प्लांट में रूट होगा ही, वो वाटर में भी प्लांट के रूट्स होते हैं। तो उसी रूट वाले प्लांट के स्टेम्स और लीव्स में ये जो पेरीफाइटन है वो उसमें क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, ये स्टेम और लीव्स में तो रह रहे हैं, या फिर कोई भी सब्सटेंस जो इमर्ज होते हैं कहाँ?
एवब द बॉटम मड, जो बॉटम में मड, नीचे में जो मड रहता है उसके एवब जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है वही होता है पेरीफाइटन। तो क्या हो गया, ये अटैच्ड ऑर्गेनिज्म है और किस में अटैच होते हैं, स्टेम्स में या लीव्स में, रूटेड प्लांट्स के, और कोई भी सब्सटेंस जो एवब मड के ऊपर रहते हैं प्रेजेंट, कोई भी सब्सटेंस उसमें ये अटैच रहते हैं, वो हो गए हमारे पेरीफाइटन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या है देखते हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ मिनट साइज which float in the aquatic ecosystems, seas, rivers, ponds and lakes. These organisms are incapable of independent movement and depend on water currents for movement. तो क्या बताया गया प्लैंकटन में कि ये जो प्लैंकटन है इसमें स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो फ्लोट करते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ कि प्लैंकटन वो है जो कि क्या है, फ्लोटिंग एनिमल या प्लांट्स, ठीक है, किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो अगर फ्लोट कर रहे हैं यानी कि तैर रहे हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब क्या हुआ, सी, रिवर, पॉन्ड या लेक, कोई भी वाटर वाले एरिया में अगर ये क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो वो जो फ्लोटिंग एनिमल्स या प्लांट्स हुए वही हैं हमारे प्लैंकटन। और एक चीज़ है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इंडिपेंडेंट कैपेबल नहीं है फ्लोट करने की, यानी कि ये खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकता है। ये किस पे डिपेंड होता है मूवमेंट के लिए, वाटर करंट्स पे, यानी कि वाटर का जो फ्लो होता है ना ये उसके साथ फ्लोट करता है, खुद से फ्लोट नहीं कर सकता है। समझ गए क्या है प्लैंकटन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्टन। नेक्टन क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स दैट स्विम स्ट्रांगली एंड आर एबल टू ओवरकम वाटर करंट्स, ठीक है, ये ऐसे एक्वेटिक एनिमल है जो खुद से स्विम कर सकते हैं, दैट स्विम स्ट्रांगली, है ना, एंड आर एबल टू ओवरकम वाटर करंट्स, और इसमें एबिलिटी होता है कि वाटर करंट को क्या कर सके, ओवरकम कर सके, यानी कि झेल सके, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि द एनिमल्स रेंज इन साइज फ्रॉम द स्विमिंग इंसेक्ट्स विच मे बी ओनली अबाउट 2 millimeter लॉन्ग टू द लार्जेस्ट एनिमल्स दैट हैव लिव्ड ऑन अर्थ, नेमली द ब्लू व्हेल। तो समझे क्या बोला गया इसमें, ये बोला गया कि ये जो नेक्टन है तो इसमें जो एनिमल का रेंज होता है वो एक छोटा स्विमिंग इंसेक्ट भी हो सकता है या सबसे बड़ा वाला ब्लू व्हेल भी हो सकता है। नेक्टन का मतलब क्या हुआ, ये खुद से स्विम कर सकते हैं और वाटर करंट को ओवरकम कर सकते हैं, यानी झेल सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जो जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो स्विम कर सके, तो वो इंसेक्ट भी हो सकता है और हमारा ब्लू व्हेल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि छोटा एनिमल ही होंगे या बड़ा एनिमल ही होंगे, इसमें कोई भी आ सकता है, बस उसमें क्या होना चाहिए, वो खुद से स्विम कर सके। ये हो गए हमारे नेक्टन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बेंथोस। बेंथोस के अंदर क्या आता है कि द ग्रुप ऑफ प्लांट, यहाँ पे ओ होगा फ्रेंड, द ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड लिविंग इन और ऑन द बॉटम ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या कहा गया यहाँ पे कि वैसे ग्रुप ऑफ प्लांट या एनिमल जो कहाँ फाउंड होते हैं, सबसे बॉटम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम के सबसे बॉटम में, वो हो गए हमारे बेंथोस। यानी कि ये अगर ओशियन है तो इसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, सबसे बॉटम, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म या जो भी प्लांट या एनिमल्स प्रेजेंट हुए वो हो गए हमारे बेंथोस। अब बेंथोस में क्या है, बेंथोस इंक्लूड्स क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड स्पॉन्जेस, है ना, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, स्पॉन्जेस, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बॉटम यानी सबसे नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होते हैं, है ना। डिस्कवरी चैनल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसके अंदर जो सी के अंदर हम लोगों को सीन सिनेरियो दिखाया जाता है, तो उसके अंदर देखते हैं ना कि क्रैब जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सबसे बॉटम पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो वही हो गए हमारे बेंथोस, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे डायग्राम पे। तो डायग्राम में जल्दी से देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो देखो ये रहा क्या हमारा वाटर सरफेस, और ये वाटर सरफेस पे जो प्रेजेंट रहता है ऑर्गेनिज्म उसी को क्या कहते हैं, नेस्टन, है ना। अभी हम लोगों ने देखा, दिखा देती हूँ फिर से, ये रहा हमारा नेस्टन, है ना, अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म, और कहाँ पे प्रेजेंट रहे, एयर वाटर इंटरफेस पे, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा नेस्टन, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोगों ने क्या देखा था कि नेक्स्ट वन था हमारा पेरीफाइटन, और वो जो पेरीफाइटन था वो क्या था, अटैच्ड ऑर्गेनिज्म। देखो दिख रहा है ना, जो अटैच वाला है वो क्या है, पेरीफाइटन, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन क्या था, नेक्स्ट वन था हमारा प्लैंकटन, और जो वो प्लैंकटन था उसमें क्या बता रहा था, मैं दिखा देती हूँ। प्लैंकटन में क्या बताया गया था, पहले पेरीफाइटन भी दिखा देती हूँ, है ना, ये अटैच्ड ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना
क्या था यहाँ पे, ये भी है ना अटैच्ड पेरीफाइटन, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या था, प्लैंकटन। प्लैंकटन में देखो क्या बताया गया कि ये क्या होते हैं, ये फ्लोट करते हैं लेकिन खुद से इनकैपेबल है फ्लोट करने के लिए। इसे किस चीज़ के वजह से फ्लोट होता है, वाटर करंट के वजह से। तो यहाँ पे देखो दिखाया गया ना, ये है हमारा प्लैंकटन, यहाँ पे दिखाया गया। अब यहाँ पे फ्लोट करके तो नहीं दिखाएगा, वीडियो नहीं है मेरे पास, सॉरी उसके लिए, बट आप इतना समझ लो कि ये जो प्लैंकटन है ये खुद से मूव नहीं कर पा रहे, ये वाटर करंट के वजह से मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा प्लैंकटन के बाद, नेक्स्ट था हमारा नेक्टन। नेक्टन कौन था, जो खुद से स्विम कर सकता है। अब देखो नेक्टन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये रहा ना हमारा फिश, ये फिश क्या है, खुद से स्विम कर सकते हैं, तो ये हो गए हमारे नेक्टन, ठीक है। और लास्ट वन क्या था हमारा, देखो लास्ट वन था हमारा बेंथस। बेंथस मतलब क्या हुआ, जो सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे नीचे में है ना, ये रहा हमारा क्रैब, है ना, सबसे नीचे हो गए बेंथस। तो इससे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या पढ़े हम लोगों ने, नेस्टन, फिर पेरीफाइटन, उसके बाद प्लैंकटन, उसके बाद नेक्टन, उसके बाद बेंथोस। मुझे तो ये पांचों के नाम बहुत अच्छे से याद हो गए और सबके बारे में डिफरेंस भी पता चल गया। तो आई होप आपको भी इतना क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे बहुत सारे लोगों को शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं डील करूंगी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे।